हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ पूजा सिंह तनु। और आज मैं लिख रही हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि है दिल्ली हाट। जी हाँ, दिल्ली हाट का जो दिल्ली का फेमस मार्केट है, या आप यूँ कह लें खाने के लिए बहुत अच्छा है, या कुछ भी ऑर्गेनिक आइटम्स या जो हैंडीक्राफ्ट आइटम है उन चीज़ों के लिए ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ की जो टाइमिंग है आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है। और अगर आपके पास 2-3 आवर्स है ना, तो ही आप यहाँ पे अच्छे से आइए ताकि आप अच्छे से इसे एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ की एंट्री फी जो है वो अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 20 रुपीज़ है, और ऑफकोर्स फॉरनर्स के लिए 100 रुपीज़ है। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो है ना वो आईएनए मेट्रो स्टेशन है गाइज। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो आप आईएनए मेट्रो पे उतरेंगे, वहाँ पर गेट नंबर 5 से आप एग्जिट करेंगे, वहाँ से आपको लगभग 5 मिनट लगेगा आपको यहाँ पे पहुँचने में। और अगर आप अदर ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप कैब, ऑटो कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आने के लिए अवेलेबल है। और ये जो फेमस है ना गाइस, ये फेमस जैसे मैं बता रही थी, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, फूड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स के हैं यहाँ पे। मतलब इतनी सारी चीज़ें ना, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मतलब अलग अलग स्टेट के यहाँ पे फूड आइटम मिल जाएंगे, क्लोथ्स मिल जाएंगे, खादी के क्लोथ्स मिल जाएंगे, सिल्क की साड़ी मिल जाएगी। मतलब बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली और बहुत ही जल्दी पहुंच सके। तो जब आप एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो एंट्री करते ही आपको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। एंट्री करते ही जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है tribesindia.com, यहाँ से ही आपकी एंट्री होगी। तो इसके थोड़ा सा आगे ही अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी। टिकट लेके आप एंट्री करेंगे और एंट्री लेते ही आप देखेंगे दोनों साइड ही स्टॉल्स लगी होंगी, वो भी अलग अलग स्टेट्स के। मतलब यहाँ से आप जाते जाएंगे कंटिन्यू, अलग अलग स्टेट्स की सारी अपनी अपनी लोगों ने अपने अपने स्टेट्स की स्टॉल्स लगा रखी है। जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगी आगे, जैसे बैग्स हैं राजस्थान के, यहाँ पे क्लोथ्स के हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टॉल लगाई हुई है, गुजरात का है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो ऐसे सारे स्टेट के, मतलब लगभग एटलीस्ट 12 to 15 स्टेट्स के यहाँ पे आपको चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, चाहे वो फूड आइटम हो या फिर क्लोथ्स हो या फिर ज्वेलरी हो या कुछ ऑर्गेनिक आइटम्स हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। बट ये थोड़ा सा है कि मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप अच्छे से बार्गेनिंग करके ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें, वो भी प्योर और अच्छे से मिल जाएंगी। तो बस आपको इसे एक्सप्लोर करना है, आप यहाँ पे आइए, अच्छे से पूरा घूमिए, उसके बाद आप शॉपिंग करिए, आप फूड एंजॉय करिए, सेल्फीज़ लीजिए। मतलब ये बहुत अच्छा है। और इस टाइम पर ये आई थिंक 30 तक अवेलेबल होगा। मतलब ये 30 नवंबर जो है तक ये सारा जो दिल्ली हाट का जो ये स्टॉल्स है वो लगी होंगी, उसके बाद भी होगा, बट ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। 30 तक ही यहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम स्टॉल्स लगी होंगी, उसके बाद ये इनका टाइम पीरियड होता होगा। क्योंकि मैंने पूछा था 1-2 शॉपकीपर्स से, तो उन्होंने बोला कि मैम हम 30 तक ही अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, अभी दिखा था जैसे 44, ऐसे और भी दिखेंगे, इनको अलॉट किए गए हैं, तो ये उसके नंबर हैं। तो यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ ये औषधि, यहाँ पे चीज़ें कुछ रखा हुआ था। मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है यहाँ पे। मतलब इन्होंने ऐसे ही स्टॉल्स नहीं लगा लिए हैं, ये विद परमिशन यहाँ पर इन सब की स्टॉल्स लगी हैं, तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे ये दिखा रहे हैं ये भैया, ये एंटिक पीस हैं बहुत सारे। और यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो ये बास्केट्स हैं, जो ये भी हैंडक्राफ्ट है। मतलब हैंडमेड चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी, या फिर यूँ कहें कि ये हैंडमेड चीज़ों का ही बाज़ार है। दिल्ली हाट फेमस है हैंडमेड चीज़ों के लिए, चाहे वो घर के मसाले हो, चाहे वो घर का अचार हो, या फिर घर के बनाए हुए कपड़े हो, बुनाई हो, डेकोरेटिव आइटम हो, कुछ भी चीज़ें हो, वो सारा हैंडक्राफ्ट। मतलब हस्तशिल्प जो होता है ना, हस्तशिल्प, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक ऐसी जगह बना दी जहाँ पे ये अलग अलग स्टेट से अपने जो वहाँ का कल्चर है या वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो दिल्ली हाट है वो इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। सो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको जो ये गिफ्टिंग आइटम या डेकोरेटिंग आइटम्स दिख रहे हैं, जैसे कि एलिफेंट है, अभी इससे पहले पिकॉक दिखाया था मैंने, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे और अच्छी देखने को मिली थी। ये तो सारी चीज़ें हैं, बट इसके साथ ही यहाँ पे मुझे चेस दिखा जो कि मैग्नेटिक था, जो कि बहुत ही रेयर और बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ ये जो है ये मैग्नेटिक थे और ये बहुत ही अच्छे थे। मतलब इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट ये थोड़े से मुझे कॉस्टली लगे। ये आई थिंक 1000 के रेंज में थे, जो कि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। सो उसके आगे अगेन यहाँ पे कपड़े और ये शॉल्स और ये सूट और ये बाकी की चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे आगे हम चलेंगे तो आपको ऐसे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो शॉल्स वगैरह, सॉक्स और बहुत सारी चीज़ें।
और गाइस हाँ, यहाँ पे स्पेस की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है ना कि आप आराम से घूम सकते हैं, आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ गाइस आप हफ्ते के 7 दिन आ सकते हैं, मतलब आप मंडे से लेके संडे तक आप कभी भी आ सकते हैं। बस टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM से लेके नाइट 10 PM तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है या फ्रेंड्स के साथ आना है या आपको खुद अकेले भी आना है तो आप वीकेंड पे ना आए, क्योंकि उस दिन थोड़ा ज़्यादा रश होता है, क्योंकि वीकेंड होता है, बहुत सारे लोगों का ऑफ होता है, तो उस दिन वो सब आते हैं। तो बेटर है कि आप मंडे टू सैटरडे के बीच में आइए, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को देख पाए, एंजॉय कर पाए, और रश भी कम हो और कोविड का भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ गाइस, यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ कोविड के प्रोटोकॉल जो हैं उनका अच्छे से सारे रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। मतलब मैंने देखा था जो एंट्री पॉइंट में भी है वहाँ पे भी सैनिटाइज़र, मास्क, सारी चीज़ों को अच्छे से देखा जा रहा था और उस पर ध्यान दिया जा रहा था। तो बाकी की प्रिकॉशंस तो हमें खुद भी रखनी पड़ेगी ना गाइस, मतलब कोविड है और आपको पता ही होगा केसेस भी थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अपने आप अवेयर रहें। ये जो मैं अभी गई थी, ये मैं 2-3 दिन पहले ही गई हूँ और ये भी 27 या 30 तक अवेलेबल है। तो आपको अगर ये वीडियो देखकर मन कर रहा है जाने का, तो अभी 2-3 दिन और बचे हैं, मतलब 2-3 दिन ही, 4-5 दिन बचे हैं। तो आप आराम से जाइए, आप वहाँ पे एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, सेल्फीज़ लीजिए दोस्तों के साथ और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो है ये बैंगल्स बना रहे हैं अंकल, और ये जो है ना ये बिल्कुल आपके सामने बना कर दे रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपको सामने ही बना कर दे रहे हैं आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसा नहीं है कि रखा हुआ है या कहीं से एक्सपोर्ट करके उसी वक्त दे रहे हैं, नहीं, ये आपको बिल्कुल सामने बना कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला था, ये हैंडमेड चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, तो वो ऐसे ही ये चीज़ें भी हैं। और यहाँ ना आपको अचार भी मिल जाएगा गाइस। ये जो आपको डिब्बे सारे दिख रहे हैं ना, ये अचार के हैं, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये जो अचार है ना, ये घर का बना हुआ प्योर अचार है, मतलब ये कोई केमिकल वाला नहीं है या कोई मार्केट का नहीं है, ये घर के बने हुए हैं जो यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं। और इसके साथ ही अभी आप जो देख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट स्टेट के चावल हैं, राइस, जो अलग अलग क्वालिटीज़ और अलग अलग चीज़ों, मतलब ये जो है ना अलग अलग स्टेट में जो इनकी कुछ फेमस या स्पेशल चीज़ें हैं, ये उनमें से कुछ चीज़ें हैं। तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इन्हें भी आके ज़रूर एक बार देखिए। और अलग अलग स्टेट की जो चीज़ें हैं, आपको नई नई चीज़ें जानने का भी मौका मिलेगा। ये आपको जो दिख रहा था उस साइड में, वो फूड कॉर्नर था, तो उसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस यहाँ पे ना इतनी सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है ना, मतलब अभी तो आधा वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पे जो मेन यहाँ का फेमस है फूड, मतलब फूड कॉर्नर। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है ना गाइस जी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ पे ना 2 रास्ते, एक ही जो आपको ये गली वाली दिख रही है, ये मैं आपको 5 मिनट बाद बताऊंगी। तो पहले यहाँ पे जो लिखा है वे टू फूड स्टॉल्स, तो ये जो स्टॉल्स है ना, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो ये जो है ना, ये स्टॉल्स लगी हुई हैं अलग अलग स्टेट की, और अलग अलग स्टेट की जो फेमस कोई डिश है ना, वो यहाँ पे इन लोगों ने लगाया हुआ है, और ये उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को, और यहाँ पे उसे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब प्राइस ना उतना कम था ना कुछ ज़्यादा, बट कुछ कुछ चीज़ों पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। बट ठीक है यार, अदर स्टेट का है, प्लस यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो सेल में इंक्रीज़ होना ठीक है, प्राइस कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, ये उड़ीसा का फेमस चीज़ें हैं यहाँ पर इनके पास, जैसे कि पीछे भी लिखा हुआ है पारंपरिक व्यंजन है यहाँ पे। देन ये मध्य प्रदेश की डिश है यहाँ पे। और इसके बाद ये आप देखिए, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ तक, ये पूरा फूड स्टॉल है यहाँ तक। तो ये जो था यहाँ पे हम थे, उसके बाद यहाँ पे झारखंड का है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा भी हुआ है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल का जो फेमस है आपको पता ही है, रसगुल्ला, मतलब मुंह में पानी आने लगा गाइस। सो देन उसके बाद राजस्थान का है। राजस्थान में भी बहुत इन लोगों ने बहुत, और ये ना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रखा हुआ या कुछ दे रहे हैं, मतलब बना के तो ये मॉर्निंग आई थिंक रखते हो, बट ये गरम गरम चीज़ें देते हैं, तो जो खाने में भी अच्छी लगती है। और जैसे कि मैंने बताया, प्राइस मुझे थोड़ा सा हाई लगा, बट ठीक है। और सो ये मध्य प्रदेश जैसे कि मैंने बताया था, देन उसके बाद झारखंड था, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे नागालैंड का है। तो नागालैंड में भी
जो चीज़ें फेमस है वो इन लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है। देन इसके बाद हम आते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान की चीज़ें फेमस इन लोगों ने लगाई है, जैसे कि दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौरी, दाल पकौड़ी। यहाँ पे ना मैंने प्याज कचौड़ी टेस्ट किया था, जो मुझे ठीक लगा, मतलब अच्छी लगी। बस थोड़ा सा ये था कि वो जो कचौड़ी थी उसके साथ इन्होंने बस प्लेन एक धनिए की चटनी दे दिया था, बट कचौड़ी ओवरऑल अच्छी लगी मुझे। देन इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस, तो ये देखिए, ये ना आदि महोत्सव है। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं दिल्ली हाट में। तो आज जो है वो आदि महोत्सव का प्रोग्राम होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे मीडिया भी आई हुई थी और यहाँ पे उसी की ही तैयारी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पूरा उसी का ही सब चल रहा है। और यहाँ पे ये जो आपको चेयर्स दिख रही है, सोफ़ा दिख रहा है, तो ये जो सोफ़ाज़ हैं ये सारे रिजर्व्ड हैं वो जो प्रोग्राम होने वाला था उनके लिए। सो ये देन इसके बाद अगेन हम आते हैं अपने ये फूड आइटम्स पर। तो ये जो था इस पे कुछ नाम नहीं था, इसके आगे चलते तो यहाँ पे महाराष्ट्र का था। देन उसके बाद हम आते हैं सिक्किम। सिक्किम का आपको तो पता ही होगा, फेमस चीज़ें। तो सिक्किम के यहाँ पे टोफूज़ हैं, मोमोज़ हैं, चिकन मोमोज़ थे, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे चाय बहुत फेमस थी, एक सिड्डू एक डिश है, वो सिड्डू था यहाँ पे। देन उसके बाद ये जो हम आगे आते हैं इससे, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड का मिल जाएगा। उत्तराखंड में जो फेमस चीज़ें हैं आपको वो खाने को मिल जाएगी यहाँ पे। और देन इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये आप देखेंगे तो ये झारखंड की आपको रेसिपीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। देन उसके साथ ही यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की चीज़ें भी हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है, जिसमें एक इनकी स्पेशल चाय भी है। देन इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ना, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा फूड स्टॉल था अलग अलग स्टेट्स की। और यहाँ पे ट्राइब्स इंडिया, जैसे कि मैंने बताया, प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो ट्राइब्स इंडिया का प्रमोट हो रहा है। देन उसके बाद ये जो गली वाला रास्ता था ना, ये वो गली वाला रास्ता है, उसी के बगल में जस्ट आप पीछे से भी आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर ना ये शॉप्स है, तो यहाँ पे ये जो है जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, देखिए, उसमें जो था उसमें बैठने का, सिटिंग का नहीं था, उसमें सिर्फ टेबल्स थे, वहाँ पे आप रख के खा सकते हैं। बट इसमें सिटिंग एरिया भी है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ करके आप अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सड्डा पंजाब और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे ये जैसे कि देखिए, एक मेन्यू है जो यहाँ पे मैंने देखा था साड़ा पंजाब का। तो यहाँ पे आपको जैसे कि आलू पराठा है, पनीर पराठा, या बहुत सारी चीज़ें पंजाब की जो फेमस डिश है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे फोर्ट दिल्ली भी था। और ये देखिए, ये सिटिंग एरिया है, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा और क्लीन भी था, मतलब साफ़ सफाई भी थी, ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा है। तो ये चीज़ है कि दिल्ली हाट में साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, ये देखिए। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ, तो यहाँ पे अब सामान ये छत्तीसगढ़ का है, यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी आपको, डेकोरेटिव आइटम्स है। ये जो है ना, ये लद्दाख के, ये देखिए, ये सारे जो हैं ये आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे लद्दाख के, ये देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और देन इसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड की चीज़ें हैं, यहाँ पे ये सारे क्लोथ है, सूट हैं, और ये जो अलग अलग स्टेट के जो हैं यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ पे तमिलनाडु, और ये आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये आपको ऐसे बास्केट और ये सारी चीज़ें आपको वुडन से बनी हुई मिल जाएंगी। देन इसके बाद हम आते हैं तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और डेकोरेटिव आइटम्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, ये सारा, ये सब कुछ। और इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये देखिए, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी सारा हैंडक्राफ्ट है। और ये देखिएगा, इस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो फेस बना हुआ, और ये जो था, ये पेड़ का जो जड़ होती है ना, ये उससे बना हुआ था, मतलब पेड़ का जो नीचे का पार्ट होता है ये उससे बना हुआ था। देन इसके बाद ये भी देखिए, ये आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे सब कुछ ऐसा है जो इन लोगों ने ना अपना मेहनत करके, वो पूरा हार्डवर्क करके, हाथ से मेहनत करके बनाया है, जिनमें मशीनें बहुत ही कम यूज़ हुई हैं। और उसके बाद यहाँ ये सब ऐसे ऑयल वगैरह और बाकी की सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद उसी के आगे ही हम आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए, आपको जैसे कि दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ये सारे जो है ना, ये ड्राई एप्पल, देखिए, ये सारे ड्राइड एप्पल और ऐसी चीज़ें हैं जो नागालैंड की फेमस चीज़ें हैं, तो ये आपको मिल जाएंगी। उसके बाद वहाँ पे चेन्स और बाकी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, ये मेघालय का है। देन इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए, यहाँ पर मेघालय का जो है, यहाँ पे
ऐसे कपड़े मिल जाएंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए मणिपुर की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे बैग है और यहाँ पे चैन है और यहाँ पे ऐसे नेक की जो आइटम्स होते हैं वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी था तो ये भी मैंने आपको शो कर दिया है ताकि आप यहाँ पे भी कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बच्चों के लिए शूज़ वगैरह ये सारे ना वुलन है, ये मतलब ये भी सारे हाथ से बने हुए हैं और ये सारे प्योर है मतलब। और ये छूने में भी इतने सॉफ्ट थे ना गाइस, मतलब लग रहा था कि हाँ मेहनत की हुई है, हार्डवर्क दिख रहा था। देन उसके बाद हम चलते हैं आगे असम और ये मणिपुर, आसाम की। तो यहाँ पे शॉल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेंगी। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये देखिए आदि महोत्सव था, तो अभी यहाँ पे आदि महोत्सव मनाया जा रहा है। और गाइस अगर आप दिल्ली में हैं तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइए और इसे अच्छे से देखिए, एक्सप्लोर करिए, नया एक्सपीरियंस लीजिए। और जो पहले आ चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, तो आप एक बार और आ सकते हैं। और बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे हैं जो आई हैं, तो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है मणिपुर और ये बाकी की चीज़ें। और अब हम चलते हैं, दो तो मैंने फूड की स्टॉल्स जो थी वो आपको दिखा दिए, एक थर्ड, तीन मैंने जैसे कि बोला था स्टार्टिंग में वीडियो में 3 था तो 2 मैंने दिखा दिया है। और ये तीसरा जो है वो मैं अभी चलते हैं हम देखने। और यहाँ पे आपको कप्स दिख रहे होंगे, ये वुडन है, तो ये सारे लकड़ी से बने हुए हैं। तो ये हमारे लिए भी जो होता है ना कि यूज़फुल हैं और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है नेचर के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड और फाइनल जो लास्ट फूड का कॉर्नर है या फूड की स्टॉल है, तो ये है थर्ड वन जहाँ पर ये बिहार की रसोई आपको दिख रही होगी। इसके साथ ही बहुत सारे यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह भी हैं, चाइनीज़ कॉर्नर है। आपको मोमोज पसंद है, साउथ की चीज़ें पसंद है या फिर आपको कॉन्टिनेंटल पसंद है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये जैसे कि मैंने एक इसका भी मेन्यू दिखा दिया जैसे मैं पहले दिखा रही थी, ऐसे ये मेन्यू है एक, तो ये भी है। सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।